नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन लोकतंत्र 2017। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में एसपी कांग्रेस गठबंधन से मुलायम सिंह यादव नाराज, कहा नहीं करेंगे चुनाव प्रचार। साझा रोड शो में राहुल ने गठबंधन को बताया गंगा यमुना का संगम। चुनाव आयोग ने 4 फरवरी से 8 मार्च तक एग्जिट पोल पर लगाई रोक। अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश, गोवा के बयान पर कार्रवाई। गोवा में किसानों को 1% ब्याज पर कर्ज देगी बीजेपी। घोषणा पत्र में किया ऐलान, 5 सालों में राज्य को बेरोजगारी से मुक्त करने का वादा। दिग्गजों की रैली आज। नकदी निकासी सीमा पर चुनाव आयोग की आरबीआई को दोबारा चिट्ठी, कहा आदेश का हो पालन। उम्मीदवारों को मिले 1 हफ्ते में 2 लाख रुपए निकालने की छूट। 5 चुनावी राज्यों में उम्मीदवारों की साप्ताहिक नकद निकासी की सीमा बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग और आरबीआई आमने सामने हैं। नकद निकासी की सीमा बढ़ाने से आरबीआई के इनकार पर चुनाव आयोग ने कड़ा एतराज जताया है। आयोग ने आरबीआई को 28 जनवरी को दोबारा चिट्ठी लिखकर आदेश का पालन करने को कहा है। आरबीआई ने इससे पहले 27 जनवरी को चुनाव आयोग की मांग खारिज कर दी थी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने 24 जनवरी को आरबीआई से उम्मीदवारों की कैश निकासी बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। आयोग ने कहा है कि 24,000 रुपए साप्ताहिक निकासी सीमा की वजह से उम्मीदवार चुनाव से पहले अधिकतम 96,000 रुपए ही निकाल पा रहे हैं, जबकि उन्हें 28 लाख तक खर्च करने की अनुमति मिली है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 4 फरवरी से 8 मार्च के बीच होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल सर्वे पर पाबंदी लगा दी है। यह प्रतिबंध अमृतसर लोकसभा सीट के उपचुनाव पर भी लागू होगा। आयोग ने कहा है कि चुनाव वाले क्षेत्रों में मतदान से 48 घंटे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे या सर्वेक्षण नहीं दिखा सकेगा। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। मुलायम सिंह यादव कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए प्रचार नहीं करेंगे। कांग्रेस से हाथ मिलाने पर नाराजगी जताते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि इस गठबंधन की जरूरत नहीं थी। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन का विरोध किया है। उन्होंने गठबंधन के पक्ष में प्रचार करने से इनकार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनाव जीत सकती थी। हमारी समाजवादी पार्टी सक्षम है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। जो कार्यकर्ता और हमारे नेता हैं, जो करीब 1 से 5 से लेकर 110, ये इन विचारों का सारा राजनीतिक जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए हम इस समझौते के खिलाफ हूं और इस समझौते में हम कहीं प्रचार करने नहीं जाऊंगा। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा है कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मुलायम सिंह की भावनाओं का सम्मान करते हैं और हम उनसे गठबंधन के लिए प्रचार करने का अनुरोध जारी रखेंगे। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कैंपेन में भाग लेने के लिए नेताजी से हमेशा गुजारिश करते रहें, हमेशा उनको बुलाते रहें। उनका आशीर्वाद मैंने शुरू से कहा है कि हमारे साथ है। सक्रियता से मिले बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर वो आशीर्वाद सक्रिय नहीं भी देते तो भी हम मानेंगे कि वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। बीजेपी ने इसे समाजवादी परिवार का आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता पारिवारिक कलह से तंग आ चुकी है। देखिए, वैसे तो ये पार्टी का उनका पारिवारिक मामला है, आंतरिक मामला है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन सच्चाई नेताजी के मुंह से निकल गई है और मैं समझता हूं प्रदेश की जनता इस नूरा कुश्ती से आजे जा चुकी है। मुलायम सिंह यादव शुरू से ही कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के खिलाफ थे। चुनाव चिन्ह की लड़ाई में चुनाव आयोग की ओर से अखिलेश के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद मुलायम ने 38 उम्मीदवारों की सूची अखिलेश को सौंपी थी और अलग से उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में गठजोड़ के बाद पहली बार रविवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से राज्य की जनता काफी खुश है। लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार रही। राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन से प्रदेश की जनता को फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि अखिलेश की नीयत यूपी को बदलने की थी, इसलिए हम साथ हुए। यूपी में भाईचारा फैलेगा, प्रगति होगी और ये प्रदेश तेजी से आगे जाएगा। मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक गठबंधन हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश और मेरी पर्सनल रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप तो है मगर पर्सनल रिलेशनशिप भी है, और मैं खुशी से आज कह रहा हूं कि हमारी पर्सनल रिलेशनशिप और पॉलिटिकल रिलेशनशिप गहरी हो रही है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों पार्टियों का गठबंधन लोगों में भरोसा पैदा करेगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, जिन्होंने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया उन्हें जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र दिल से नहीं बल्कि दिमाग से बनाया गया था। उन्होंने मन में तो सरकार बना ली है, कम से कम उन लोगों को जवाब देने का मौका मिलेगा जिन्होंने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। लोग फिर एक बार लाइन में खड़े होंगे और जिन्होंने नोटबंदी का नारा देकर के लोगों को तकलीफ और परेशानी दी, उस परेशानी और तकलीफ के खिलाफ वोट डालने का काम करें। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने रोड शो भी किया। इस रोड शो को विकास से विजय की ओर नाम दिया गया। रोड शो के लिए खास तरह के रथ को तैयार किया गया है। रोड शो के लिए खास तौर पर गठबंधन का नया प्रचार गीत यूपी को ये साथ पसंद है भी तैयार किया गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लखनऊ में कल रोड शो के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बदले की बात करती है और हम बदलाव की बात करते हैं। राहुल ने बीजेपी की विचारधारा को एक दूसरे को लड़ाने वाला करार दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में हर जाति और धर्म एक साथ खड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस चुनाव को राजनीति की दिशा बदलने वाला चुनाव बताया। अखिलेश यादव जी अपनी मन की बात नहीं करते हैं, आपकी मन की बात सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेंगे, एक साथ मिलकर जीतेंगे और उत्तर प्रदेश को हम बदल के दिखाएंगे। साइकिल का साथ और साइकिल पे हाथ अगर है तो हम लोग कितना तेजी से आगे जाएंगे। 300 जो दिखाई दे रहा है यहाँ, वो देश में भी दिखेगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन बताया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि ये गठबंधन स्वार्थ की राजनीति का नतीजा है और परोक्ष रूप से गरीब विरोधी बीजेपी को फायदा पहुंचाने की साजिश है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर अखिलेश यादव 300 सीटें जीतने के बारे में इतने ज्यादा आश्वस्त थे तो फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन क्यों थामा। अखिलेश यादव जी पहले बहुत यह कहते थे कि उन्होंने विकास किया है। विकास किया तो उनको बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस ने कहा था 27 साल यूपी बेहाल, और उन्होंने कहा था हम सत्ता में वापसी करेंगे। और अगर उनको लगता है कि 27 साल यूपी बेहाल का हिस्सा समाजवादी पार्टी रही उनकी नजर में, तो समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन क्यों किया। कृति मिश्रा हमारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं। कृति, हमने देखा बड़े जोर शोर से कल जनसभा निकाली गई, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अखिलेश यादव, राहुल गांधी पहली बार एक मंच पर साथ आए और कहा यूपी को ये साथ पसंद है। लेकिन अखिलेश के पिता और समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले मुलायम सिंह यादव को ये साथ रास नहीं आ रहा है। वजह क्या लग रही है? यहाँ पे भी देखिए, मुलायम और कांग्रेस पहले भी कई मुद्दों पर उनके बीच में मतभेद रहा है। मुलायम सिंह यादव का कहना है कि हर सीट पर सपा कार्यकर्ताओं ने इतना काम किया था कि वो अकेले ही जीत सकते हैं। तो जो कांग्रेस को 105 सीट मिली है उससे उन्हें काफी तकलीफ है। और खासकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सबसे बड़ी बात अमेठी में हो सकती है, जो गायत्री प्रजापति अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला बनता है तो हो सकता है कि गायत्री प्रजापति का जो टिकट है वो कट जाए। तो खासकर इन बातों को देखकर उनके अंदर काफी गुस्सा है। आप दो बातें देखने लायक है। एक पहली बात कि अगर चुनाव प्रचार नहीं करते हैं तो जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है, जहां अभी भी कहीं न कहीं मुलायम सिंह का दबदबा कायम है, उस पर किस तरह से असर पड़ेगा। और साथ ही दूसरी ओर क्या अखिलेश जाएंगे फिर से अपने पिता के पास
और किसी तरह का समझौता उनको मनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो चुनाव प्रचार करें और इस गठबंधन को उससे फायदा हो। जी प्रीति, यानी इन सबके बीच श्रुति ये भी माना जाए कि इस गठबंधन के बाद मुलायम सिंह यादव के तल्ख रुख का अंदाजा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आप भी मौजूद थी। कई सवालों के जवाब से बचते नजर आए अखिलेश यादव। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं क्या साथ दिखाई देंगे, क्या वो चुनाव प्रचार करेंगे, सीधा सीधा जवाब इसका मिला नहीं था। अंदाजा था पहले अखिलेश यादव को। जी हाँ, लग रहा था, लेकिन जिस तरह से आप देखिए प्रीति, पिछले 2 महीने में जो कुछ भी समाजवादी पार्टी में होता आया है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा रहा है। कई बातों पे विवाद रहा पिता पुत्र के बीच में, लेकिन बाद में वो सारी बातें सुलझ गई, इलेक्शन कमीशन तक जाकर लड़ाई खत्म गई। उसके बाद भी पिता और पुत्र साथ आ गए। उन्होंने कहा कि अखिलेश ही चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेगा समाजवादी पार्टी का। तो कहीं न कहीं प्रोजेक्ट करना समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो राजनीतिक जानकार मुलायम सिंह की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को समझते हैं, जानते हैं, उनका मानना है कि मुलायम का अगला दौर क्या होगा ये किसी के लिए भी समझना बहुत मुश्किल है। तो अब आगे चलते हैं, फिलहाल 1 महीना बचा है, रिजल्ट आने में लगातार 7 फेजेस के चुनाव होने हैं। तो किस तरह से समाजवादी पार्टी अपने सत्ते आगे रखती है ये देखने की बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को लखनऊ से फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे नारद राय ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। नारद राय को मुलायम और शिवपाल खेमे का करीबी माना जाता है। बीएसपी के टिकट पर वो बलिया सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। नारद राय अखिलेश सरकार में खादी, ग्रामोद्योग, खेलकूद, विज्ञान और तकनीकी विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। पिछले दिनों पार्टी में विवाद के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर नीतियों से भटकने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव की भी आलोचना की। सारा अपमान हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम सिद्धांतों व शुरूओं पर काम करने के लिए राजनीति शुरू करी थी और जिसका माननीय नेताजी ने समीक्षा देने का काम किया। जब नेताजी का ही अपमान होने लगा तो हमने फैसला कर लिया कि अब आगे का रास्ता श्री अखिलेश यादव जी के साथ राजनीति में करना बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी अपना दल एस ने 5 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज सीट से आर के वर्मा, फतेहपुर की जहानाबाद सीट से जयकरण उमराव और मिर्जापुर की 96 सीट से राहुल प्रकाश कोल को उम्मीदवार बनाया गया है। इनके अलावा पार्टी ने सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ सीट से चौधरी अमर सिंह और प्रतापगढ़ की सदर सीट से संगम लाल गुप्ता को टिकट दिया है। अपना दल एस पूर्वांचल में 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी संयोजक और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का कहना है कि इस बार बीजेपी से इस बारे में बातचीत भी चल रही है और जल्दी बाकी सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का काम आज से शुरू हो गया। चौथे चरण के लिए 6 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 9 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस दौर में 23 फरवरी को 12 जिलों की 53 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें रायबरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। आइए अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में रविवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस रही। उन्होंने विपक्षी दलों पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने भाषा में मर्यादा रखने की बात भी कही। पंजाब के कोटकपुरा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान भाषा की मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो हम 7 साल में पूरा करने का इरादा रखते हैं। कितना नुकसान पंजाब का इस भाषा ने किया है। राजनीति अपनी जगह पे है, पंजाब के नौजवानों का भविष्य तो बर्बाद करना मत करो, वो पाप तो मत करो, लेकिन ये पाप इन लोगों ने किया है। इस मौके पर उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी भी रही।
उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जो अन्ना हजारे का नहीं हुआ उससे उम्मीद करना बेमानी है। हमारी दुनिया खड़ी हो जाए, ये सपने लेकर के जो लोग चल रहे हैं उनको जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस दिल्ली भेज दो और उनको कहो कि वहां की पहले जिम्मेवारी पूरी करो, जनता को जो वादे किए थे वो पूरा करो। रैली में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला भी मौजूद रहे। पंजाब में प्रधानमंत्री की ये दूसरी रैली है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जालंधर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चुनावी रैलियां और नुक्कड़ सभाएं की। लांबी में अमरिंदर सिंह ने बादल परिवार पर तीखे हमले किए। पंजवान और सरवन बोदला में रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद वो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के सभी मंत्रियों और ओएसडी को जेल भिजवाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की भी आलोचना की। चुनाव प्रचार के लिए वो मलेर कोटला भी गए। उन्होंने बेरोजगारों के लिए नौकरी, किसानों के लिए कर्ज माफी, उद्योगों के लिए नई नीति बनाने और युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने का वादा करते हुए वोट मांगे। बठिंडा में आज नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसके अलावा पंजाब में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बीएसपी अध्यक्ष मायावती और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी अपनी पार्टी के समर्थन में प्रचार करेंगे। मायावती आज बरनाला में, फगवाड़ा और मोहिल कलाम में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अमृतसर और दूसरी सभा लुधियाना में करेंगे। वहीं केजरीवाल आज चंडीगढ़ में 4 चुनावी सभाएं करने वाले हैं। और अब बात गोवा की। बीजेपी ने रविवार को गोवा के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में प्रदेश में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के वादे किए गए हैं। हालांकि इसमें कैसीनो कल्चर को खत्म करने का जिक्र नहीं है। गोवा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई वादों का ऐलान किया गया। घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक और प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंदुलकर मौजूद थे। मुख्यमंत्री पार्सेकर ने दावा किया कि घोषणा पत्र में हर वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है। फुडली 5 वर्सां आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाक ओपल्यात, जास्तीत जास्त एम्प्लॉयमेंट करप आणि राज्य रोजगार युक्त आणि बेरोजगारी मुक्त अशें राज्य करपाचो संकल्प आमी घेतला। घोषणा पत्र में कैसीनो कल्चर को खत्म करने और माइनिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र नहीं है। घोषणा पत्र में 5 सालों में हर साल युवा को रोजगार, निवेश को बढ़ावा देने की नीतियां, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने, सरकारी जमीन को नियमित करने, यातायात को बेहतर बनाने, कृषि आधारित गतिविधियों के लिए कर्ज मुहैया कराने, पर्यटन केंद्रों पर चेंजिंग रूम, टॉयलेट्स का निर्माण और विकास से जुड़ी सभी अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने का वादा किया गया है। आम्ही आमच्या फाटल्या काळात किंवा चालू काळात अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑन प्रायव्हेट लँड्स लीगलाइज केले। हे फावटी लीगलायझिंग एक्झिस्टिंग हाऊसेस ऑन कॉमनाद लँड आणि गव्हर्नमेंट लँड्स ह्यो गोष्टी जातल्यो। गोवा में पिछले 5 साल से सत्ता में बीजेपी काबिज है, लिहाजा पार्टी के सामने अधूरे वादे पूरे करने की चुनौती है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। गोवा में रिश्वत लेकर वोट देने वाले बयान के मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुसीबत में पड़ गए हैं। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने केजरीवाल के खिलाफ मामले में की गई कानूनी कार्रवाई की जानकारी 31 जनवरी तक मांगी है। केजरीवाल ने 8 जनवरी को गोवा में एक रैली के दौरान कहा था कि मतदाता दूसरी पार्टियों से पैसे लें लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही दें। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सभी कानूनी विकल्प अपना जाने की बात कही है। पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल के बयान को रिश्वत को बढ़ावा देने के तौर पर नहीं लिया जा सकता। वहीं कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल उठाने के लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। गोवा में चुनाव प्रचार तेज हो गया है और सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करने में जुट गए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी
आज शाम 4 बजे उत्तरी गोवा के मापुसा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने इससे पहले 17 दिसंबर को बारगांव के पास फटरोडा में एक रैली को संबोधित किया था। गोवा में कांग्रेस ने 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गोवा से हमारे संवाददाता प्रणब गोस्वामी हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे। प्रणब, कैसी तैयारियां हैं राहुल गांधी की रैली को लेकर? अब महज कुछ दिन बचे हैं प्रचार को लेकर। अगर गोवा की बात की जाए, साथ ही बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ, हमने देखा कैसीनो पर कोई बात नहीं कही गई है, जबकि कांग्रेस ने बोला है कि वो कैसीनो कल्चर को पूरी तरह से बंद करेगी गोवा में। इन सब के बीच क्या अब मुद्दे और ज्यादा कांग्रेस के हाथ में आ गए हैं उठाने के लिए? आज राहुल की गांधी की रैली में ये दिख सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर सत्ता में, तो जाहिर सी बात है जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो एक महत्वपूर्ण होगा इस चुनाव में। और बीजेपी के पास ये चुनौती जरूर है कि लोगों को ये एक तरह से वो आश्वस्त कर सके कि इन 5 सालों में उन्होंने काम किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो कि पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो जमीनी स्तर पर अगर हम इसकी बात करें, कैसीनो कल्चर को खत्म करने की बात भले ही पिछले मैनिफेस्टो में बीजेपी के थी, इसको लेकर विपक्ष ने बहुत आरोप भी लगाए हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इतना आसान है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो एक मोटा रेवेन्यू जो है वो कैसीनो से आता है राज्य सरकार के पास। और इसी वजह से बार बार वादे होने के बाद भी इन पर किसी तरह से इनको खत्म करने की दिशा में कोई खास कदम नहीं उठाया गया है अब तक। और इसी को मुद्दा सभी विपक्षी दलों ने बनाया है और इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को निशाने पे लिया है विपक्षी दलों ने। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो काफी अस्थिरता थी, कई मुख्यमंत्री बदले गए थे। इस बार मौका है खासतौर पर तब जब मनोहर पर्रिकर अब केंद्र में जा चुके हैं। बीजेपी खुद अपना आत्मविश्वास जाहिर नहीं कर रही है अपने मौजूदा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर के सामने। इन सबके मद्देनजर विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको की लेकर वो बीजेपी को घेर सकती है, और इन्हीं का जिक्र जाहिर सी बात है आज राहुल गांधी की जो चुनावी रैली होने वाली है उसमें भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव आपका इस तमाम जानकारी को गोवा से हम तक पहुंचाने के लिए। और गोवा के बाद आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार 722 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत अकेले ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस बार 2 सीटों से चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने उधम सिंह नगर की किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया है। राज्य में 20 जनवरी को शुरू हुआ नामांकन का सिलसिला 27 जनवरी तक चला। उम्मीदवार 1 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं। उत्तराखंड में 15 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए वर्डिक्ट 2017। नमस्कार।